So, the topic we are going to discuss today is about sterilization procedures and handling of sterilized procedures. So now, what is sterilization? It is a physical or chemical process that destroys or removes all microbial lives, including spores. Now, what is disinfection? It is the killing or removing of harmful microorganisms. So, what's the difference between sterilization and disinfection? So, the main difference is that in disinfection हमारे पास जो भी बड़े बड़े माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो तो मर जाते हैं, बट उनके स्पोर्स जो हैं वो बाकी रह जाते हैं, सही, जिसकी वजह से उनका दोबारा से अलाइव होने का भी ख़तरा रहता है। सो ड्यूरिंग दी सर्जरी, जब हम सर्जरी पे जाते हैं या इंटरवेंशनल प्रोसीजर्स हमारे VIR या एंजियोग्राफी के अंदर जो चल रहे होते हैं उसके लिए भी प्रेफर स्टरलाइजेशन एंड स्क्रबिंग। Next we have disinfectant. So it is a product used to kill microorganisms on inanimate objects or surfaces. So inanimate objects are basically non-living objects such as bed हो गया आपका, टेबल या लाइक बेड शीट्स, और इस तरह के जो भी नॉन-लिविंग ऑब्जेक्ट्स हमारे यूज़ में आ रहे होते हैं मेडिकल या हॉस्पिटल साइट पे, तो उनको हम डिसइंफेक्टेंट करते हैं। नाउ वी हैव एंटीसेप्टिक. इट इज़ अ प्रोडक्ट दैट डिस्ट्रॉयज और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बट ऑन लिविंग टिश्यूज़, सही है। जैसे कि हमारे पास होते हैं सैनिटाइज़र्स होते हैं, तो वो बेसिकली एंटीसेप्टिक है बिकॉज वो हम अपने लिविंग टिश्यूज़ पर यूज़ कर रहे हैं। नाउ सेकेंडली एसेप्टिक. एसेप्टिक इज़ बेसिकली एरिया without any pathogen. So it is characterized by the absence of pathogenic microbes. Now we have fumigation. This is the process of gaseous sterilization which is used for killing of microorganisms and prevention of microbial growth in air. लाइक फॉर हम जैसे कॉकरोचेस या दूसरे इंसेक्ट्स के लिए हम करवा रहे होते हैं फ्यूमिगेशन थ्रू वेरियस गैसेस लाइक वी हैव हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्लोरीन डाइऑक्साइड एंड ओजोन. लाइक इट डिपेंड्स ऑन दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसके लिए हमें मतलब फ्यूमिगेशन करवानी, फिर उस हिसाब से जो है हम गैस डिसाइड करते हैं। और कुछ गैसेस ऐसी भी होती हैं जो कि ह्यूमंस के लिए हार्मफुल होती हैं अगर लाइक ओवर डोज में इनहेल कर ली जाए, तो इस वजह से कहते हैं ना जब घर पे भी फ्यूमिगेशन कराएं तो 2 से 3 दिन बाद ही आप घर पे जाएं। नेक्स्ट वी हैव स्क्रबिंग. सो स्क्रबिंग जो है ये बेसिकली हमारे वज़ू से बहुत रिजेंबल करता है. सो वज़ू इज़ बेसिकली जस्ट लाइक गेटिंग स्टरलाइज्ड बिफोर परफॉर्मिंग योर प्रेयर. सो स्क्रबिंग इज सेम एज दैट लाइक गेटिंग स्टरलाइज्ड बिफोर परफॉर्मिंग अ सर्जरी. सो होता क्या है इसके अंदर, वॉशिंग द हैंड्स, फिंगर नेल, फोर आर्म्स इंक्लूडिंग द एल्बोज prior to donning appropriate gowns and the gloves to participate in the surgery or other sterile procedures such as cath lab के अंदर when we perform VIR interventional procedures, और cath lab के अंदर for like angiography, angioplasty and other interventional procedures. Next we have the sterile procedure department. तो ये हमारा जो डिपार्टमेंट होता है ये मेक श्योर करता है कि जो ऑब्जेक्ट पेशेंट पे यूज़ हो रहे हैं वो आप तक बिल्कुल लाइक जर्म फ्री होकर पहुँचे, क्योंकि अगर एक दफ़ा लाइक पेशेंट की बॉडी के अंदर पैथोजन कोई माइक्रोब चला गया तो वो सेप्सिस में चला जाएगा. सेप्सिस इज़ बेसिकली इन्फेक्शन विद इन द ब्लड विच इज़ सेप्टिसीमिया. फिर अल्टीमेटली लाइक थोड़े टाइम बाद पेशेंट की डेथ हो सकती है. So the SPD is the department in the healthcare facility that process and control the medical supply devices and equipment for patient care areas. It plays an important role within the healthcare facility by providing sterile surgical instrument to OR यानी operation room और cath labs यानी एंजियो वगैरह जहाँ पे होती है. सही. अब इसके जो हमारे पास 3 जोन्स होते हैं. वी हैव डिकंटामिनेशन, प्रिपरेशन एंड पैक एंड स्टरलाइजेशन एंड स्टोरेज. सही. तो हमारे पास SPD के 3 जोन्स हैं, डिकंटामिनेशन, प्रिपरेशन एंड पैक एंड स्टरलाइजेशन. सो होता ये है कि जब आप कोई ऑपरेशन या कुछ प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं इंटरवेंशन, आपके पास जो है इंस्ट्रूमेंट सारे जमा हो जाते हैं ब्लड के साथ. तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट जो है हमारे पास डिकंटामिनेशन इन डिपार्टमेंट्स के थ्रू होके गुजरते हैं. तो सबसे पहले क्या होता है, सिंपल जो है इनको जैसे हम बर्तन धोते हैं
उस तरह से वॉशर में डाल के इनको सिंपल धो दिया जाता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट इनकी अच्छे से प्रिपरेशन एंड पैकिंग होती है। जैसे कि हम लाइक हॉस्पिटल्स में हमने देखा होगा, कोई भी हम प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं उससे पहले हमारे पास किट्स मौजूद होती हैं, जिसके अंदर गॉजेस, इवन इंस्ट्रूमेंट्स एंड अदर ड्रेप्स वगैरह भी मौजूद होते हैं। तो वो सब कुछ इसी एरिया के अंदर होता है, प्रिपरेशन एंड पैक के अंदर। और जब किट खोलने से पहले आप देखें तो उसके ऊपर टेप लगा होता है और पेन से इवन के मार्क भी होता है कि ये किट जो है स्टेलाइज हो चुकी है। अब आपने जब टेप हटा दिया तो इट मीन्स कि अब वो स्टेलाइज नहीं रही, भले फिर आपने उसको यूज़ किया हो या ना किया हो, अब वो स्टेलाइज नहीं है। सी इस तरह से स्टेलाइजेशन एंड स्टोरेज। सो इस तरह से कुछ इसकी सेटअप बना हुआ होता है हॉस्पिटल्स के अंदर। Decontamination use of physical or chemical means to remove, inactivate or destroy blood-borne pathogens from the instruments or device. सही है। जैसे कि यहाँ पे लोग स्ट्रेचर को जो है डिसइंफेक्टेंट की मदद से क्लीन कर रहे हैं। Preparation and pack this area is being the clean room where the instruments, sets and trays are assembled, wrapped and placed into the sterilizer correctly. सो बेसिकली दिस इज़ द क्लीन रूम। यहाँ पर जो इवन वर्कर्स भी काम कर रहे होते तो उनके यूनिफॉर्म्स भी इस तरह से लाइक पूरे पैक होते हैं वो लोग, कि उनके थ्रू भी जो है जर्म ट्रांसफ़र होने का कोई लाइक ख़तरा नहीं होता। सो इस तरह से कुछ प्रिपरेशन एंड पैकिंग रूम दिखता है हमारे पास। दैन वी हैव स्टेलाइज एंड स्टोरेज। यहीं पे स्टेलाइज भी होते हैं और स्टोरेज भी यहीं पे ही होता है, अनलेस कि जब तक आपको उसकी ज़रूरत ना पड़े उस किट की, और फिर उस किट को स्पेसिफिकली उन्हीं पेशेंट्स या प्रोसीजर रूम या OR तक पहुंचा दिया जाता है जब उनकी ज़रूरत होती है। इट इज़ द इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इक्विपमेंट वेयर हाउस। इफ़ द प्रोडक्ट्स आर डिसइंफेक्टेड और स्टेलाइज दे विल हैव अ होम इन द SPD। इन वेयर हाउस ऑर्डर्स आर पैक्ड एंड सेंट टू अदर लोकेशंस फॉर द यूज़ ऑन स्पेसिफिक पेशेंट्स। तो इन एरिया इसमें जो है स्टेलाइजेशन के बाद अच्छे से इनको स्टोर करके रख दिया जाता है, पैक हुए हुए होते हैं ये। और फिर जब जिस जगह पे ज़रूरत होगी उन स्टेलाइज किट्स की तो फिर उनको उन्हीं स्पेसिफिक पेशेंट्स के पास भेज दिया जाएगा। सो नाउ वी हैव डिवाइस क्लासिफिकेशन। तो अब कुछ डिवाइसेस जो होते हैं तो उसको हम उसी तरीके से स्टेलाइज़ करते हैं जो उनका फंक्शन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें हमारे पास कुछ क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स आ जाते हैं, कुछ सेमी क्रिटिकल आ जाते हैं, एंड कुछ जो होते हैं वो एकदम नॉन क्रिटिकल होते हैं। अब अगर हम क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो ये वो इंस्ट्रूमेंट हैं जो हमारे बॉडी के इंटीरियर के साथ कॉन्टैक्ट में होते हैं, हमारे ब्लड स्ट्रीम्स, हमारी वेजल्स के साथ जिनका कॉन्टैक्ट होता है, तो वो हमारे पास क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स में आ जाते हैं। सही, तो इन्हें हमें लाइक प्रॉपर स्टेलाइजेशन के मेथड से इनको हमें करना पड़ता है स्टेलाइज। सो डिवाइसेस और इंस्ट्रूमेंट कॉन्टैक्ट स्टेराइल टिश्यू और बॉडी साइट वेस्कुलर सिस्टम और द ब्लड स्ट्रीम, और इनका मेथड ऑब्वियसली स्टेलाइजेशन है, बिकॉज हम इवन के पोर्स भी हम उसके अंदर नहीं अफोर्ड कर सकते हैं कि पोर्स भी इवन के आएँ, ऑब्वियसली फॉर सेप्सिस पर्पस। Then we have these are some catheters on the left side जो हम एंजियोग्राफी में यूज़ करते हैं, like these are micro catheters, and on the right side we have some sharp instruments like knife, scissors, scalpels and retractor, forceps वगैरह। सो अब सेमी क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं दीज आर द डिवाइसेस विच कॉन्टैक्ट द म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन से मुराद हमारे पास माउथ कैविटी, अगर हम माउथ कैविटी के अंदर हम कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हों या पर वेजाइनल या पर रेक्टल हम कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हों तो वो हमारे पास सेमी क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स में आ जाएंगे। इसके लिए वी रिक्वायर हाई लेवल ऑफ डिसइंफेक्शन। जैसे कि हमारे पास जो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास अल्ट्रासाउंड प्रोब है, दिस इज़ अ ट्रांस वेजाइनल या ट्रांस रेक्टल प्रोब। तो इसके लिए भी लाइक हमें हाई लेवल ऑफ डिसइंफेक्शन यूज़ करेंगे हम। एंड ऑन द राइट साइड वी हैव एंडोस्कोप जिसके अंदर कैमरा लगा होता है, एंड विच वी यूज़ टू विजुअलाइज द अपर GI ट्रैक और द लोअर GI ट्रैक। नेक्स्ट वी हैव नॉन क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट डिवाइसेस विच कॉन्टैक्ट्स स्किन ओनली, जो हमारी सिर्फ स्किन के ऊपर तक जिसका कॉन्टैक्ट रहता है, तो उसके लिए हमें लो लेवल ऑफ डिसइंफेक्शन चाहिए होता है। लाइक एक दफ़ा आपने अल्कोहल स्वैप से भी उसको साफ़ कर दिया तो इट विल बी इनफ। सही, तो यहाँ पे नॉन क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर भी हमारे पास अल्ट्रासाउंड प्रोब्स हैं, एक तरफ हमारे पास लीनियर और एक तरफ कर्व है।
से। अब टाइप्स ऑफ स्टरलाइजेशन हमारे पास है हाई टेम्परेचर, प्रेशर, केमिकल एंड रेडिएशन स्टरलाइजेशन। हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर के अंदर वी हैव ऑटोक्लेव ओवन्स होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास स्टीम ऑटोक्लेव या फिर ड्राई ऑटोक्लेव होता है। दिस इज़ द ओवन, लाइक ऑटोक्लेव मशीन। नेक्स्ट वी हैव केमिकल स्टरलाइजेशन, जो हम केमिकल के थ्रू स्टरलाइजेशन करते हैं। इसके अंदर वी हैव इथाइलिन ऑक्साइड, क्लोरीन डाइऑक्साइड, ओजोन, अल्कोहल, फिनॉल्स एंड गैसेस। नाउ रेडिएशन स्टरलाइजेशन, हियर इन पाकिस्तान तो रेडिएशन के थ्रू स्टरलाइजेशन नहीं होती, लेकिन बाहर कंट्रीज़ में की जाती है। एंड फॉर दैट पर्पज़ वी यूज़ गामा रेज, इलेक्ट्रॉन बीम और द एक्स रेज। Instrument, sharp instruments sterilized by conventional hot air oven, blunt instruments by autoclave। लाइक जैसे हमने पहले बात करी थी कि लाइक जो इंस्ट्रूमेंट का जो फंक्शन होता है फिर उसको उसी तरीके से जो है स्टेरिलाइज किया जाता है। Choice of method to be used will depend upon the device intended to use, risk of infection, degree of infection, and process must be used that does not damage the device। तो ये वही बात हो गई है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सही है। नेक्स्ट वी हैव हैंडलिंग ऑफ कंटामिनेटेड आइटम्स। अब जितना हम इसको कम से कम अपनी बॉडी के साथ कांटेक्ट में लाएं उन कंटामिनेटेड इंस्ट्रूमेंट्स को या आइटम्स को, सो दैट विल बी गुड। फॉर एग्जांपल लाइक अगर आपको कोई चीज़, कोई इंस्ट्रूमेंट जिसके ऊपर कोई कंटामिनेटेड चीज़ लगी हुई है, तो आपको चाहिए कि आप 2 हाथ की जगह 1 हाथ से उसको हैंडल करें, और 1 हाथ में भी इफ़ यू कैन जस्ट यूज़ 2 ऑफ योर फिंगर्स दैट विल बी इनफ। So contaminated reusable items should be handled as little as possible. Staff should wear appropriate PPE, like जो स्टाफ उन कंटामिनेटेड आइटम को SPD या डिकंटामिनेशन डिपार्टमेंट तक लेके जाते हैं, तो उनको भी स्पेशल यूनिफॉर्म दिया जाता है। ग्रॉस डेब्रिस रिमूव एट द पॉइंट ऑफ यूज़, लाइक जो इंटरनल बॉडी टिश्यूज़ हमारे पास निकले हुए होते हैं, तो हमें उसको उसी वक्त डिस्कार्ड कर देना होता है। फॉइल्ड आइटम्स रिमूव इमीडिएटली आफ्टर यूज़। Next we have stainless steel sink module, which is used for manual washing, hand washing and rinsing of instruments। जैसे हमने पहले स्क्रबिंग की बात करी थी, तो दिस इज़ दी प्लेस जहाँ पे हम स्क्रब होते हैं। और इसका जो आप सिंक भी देखें, ये बहुत ज़्यादा डीप है, इसी वजह से कि ताकि जो है छींटे भी कपड़ों पर आके उसको डिकंटामिनेट ना कर सकें। Okay, cleansing and decontamination, disinfection and sterilization are the backbone of infection prevention and control. Proper cleansing and decontamination is essential before any disinfection or sterilization. Thank you.